अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पहली वीडियो को इतना प्यार दिया। हिंदी के लिए आपका रुझान मैंने देखा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग हिंदी को पढ़ना चाहते हो। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी में तो हो ही जाएगी, हिंदी में तो नंबर आ ही जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप किसी चीज़ पे मेहनत नहीं करते तब तक उसका परिणाम आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अपनी हिंदी जो कि रंग बिरंगी है, मैंने अपने इस बैच का नाम, जो मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम रख दिया मैंने रंग बिरंगी हिंदी। तो इस हिंदी के अंदर आज हम लोग फिर से संज्ञा मैंने जैसे ख़त्म किया था और साहित्य के अंदर मैंने आप लोगों का भक्ति का साहित्य में कबीरदास जी को मैंने ख़त्म किया था उसमें। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं सर्वनाम और हम देखेंगे सूरदास जी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम के साथ में। चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दीजिए सर्वनाम। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, आपको लगे कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारे ये जो है प्रयोग में ज़्यादा लाई जा सकती है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए तो अगर मैं सर्वनाम की बात करूँ तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सर्व और एक नाम। ठीक है, सर्व का मतलब होता है सब। क्या होता है? सब। तो सब के स्थान पर, सर्व का मतलब सब, सबके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा हर चीज़ होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, सभी का नाम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? आपके सर्वनाम। ठीक है, उसी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी बकवास चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। डीपली अगर आप लोगों को संज्ञा पढ़नी है तो मैं पहले ही चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाके देखिएगा। लेकिन आप लोगों को फिलहाल डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। तो आप लोग सिर्फ ओवरव्यू देखिए जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम जो होता है आपका वो होता है विकारी। जैसे मैंने बोला था कि संज्ञा क्या है? विकारी। तो सर्वनाम भी क्या होते हैं? आपके विकारी होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर्वनाम की तो सर्वनाम जो है आपके मूल जो सर्वनाम है, आपसे पूछा जाएगा मूल सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो ध्यान रखना 11 प्रकार होते हैं मूल सर्वनाम के। और अगर वो बोले कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने हैं, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर कितने आपके? 5 होते हैं। पुनियनी सब निज प्रश्न। ठीक है, तो अगर मैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 6, मूल सर्वनाम 11। वो 11 कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला आपका होता है मैं, दूसरा तू या तुम बोल सकते हो उसे। ठीक है, आप, यह, वह, जो, सो। ठीक है, कोई, कुछ, कौन, और 11 आपका होता है क्या। ठीक है, और ये 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आप लोगों को ट्रिक ध्यान रखनी है। आपके काम का मेन तो यही है, प्रयोग के आधार पर। तो ट्रिक इसकी क्या होती है? पुनि, अनि, सब निज प्रश्न। तो पू से क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक, नि से निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 6 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसे जानेंगे? पुरुषवाचक को। क्या क्या बोला मैंने? देखो आप एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 निजवाचक और नंबर 6 आपका प्रश्नवाचक। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान रखना है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वनाम का प्रकार नहीं है, तो आप लोगों को 3 तो इसमें से डालेगा और 1 डाल देगा बाहर से। अगर पूछे कि है तो 3 डालेगा बाहर से, 1 डालेगा इसमें से। तो प्रयोग के आधार पर 6 और मूल सर्वनाम कितने हैं या मौलिक सर्वनाम कितने हैं? वो है आपके 11। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम।
क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? स्त्री अथवा पुरुष के नाम के स्थान पर जो सर्वनाम आप लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, और नंबर 3 आपका होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रथम पुरुष, और इसे हम क्या बोलते हैं? वक्ता, यानी ये बोलने वाला होता है। ठीक है, मध्यम पुरुष होता है आपका द्वितीय पुरुष, ये होता है श्रोता, ये सुनने वाला होता है, एक बोलेगा एक सुनेगा। ये होता है तृतीय पुरुष, इसे हम बोलते हैं विषय, जिसके बारे में बात चल रही होती है। ठीक है, जैसे 2 औरतें बैठ जाती हैं, आपस में चुगली करती हैं, वो अपनी बताती है, वो अपनी बताती है, फिर वो किसी और की बात करते हैं, तो वो जो विषय है, चुगली का विषय जो होता है, वो आपका तृतीय पुरुष कहलाता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन आएगा? उत्तम पुरुष में बोलने वाला स्वयं को सम्मिलित कर लेता है। जैसे मैं बोलूँगा तो मैं अपने लिए क्या क्या यूज़ करूँगा? मैं, तुम, तुम्हारा, सॉरी, मैं, मेरा, मैंने, अपना, अपनी, हमको, हमारा, इस तरीके के शब्द इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं मध्यम पुरुष की बात करूँ तो मध्यम में तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, आपको, आपकी, आपका, है ना। तो इस तरीके से हम वगैरह सब इसमें आ जाएंगे। हम, हमको, हमारा, हमने, हमसे, है ना, हमने, इस तरीके के सारे शब्द इसमें आ जाएंगे उत्तम पुरुष में। अन्य पुरुष में कौन आ जाता है? इस, उस, यह, वह, ये, वे, उनका, उन, उनको, उन्होंने। ठीक है, इससे, उससे, इनको, बहुत सारे बैठ जाएंगे। सारे के सारे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में व्यक्ति की ओर क्या कर रहे हैं? आपका संकेत कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हटा लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, एक बात और ध्यान रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का ही दूसरा नाम क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम ही क्या होता है आपका? संकेतवाचक सर्वनाम, इसका दूसरा नाम होता है, ध्यान रखना है। इसकी जो पहचान है वो क्या है? इसकी पहचान है यह, वह, ये, वे। ठीक है, यह, वह, ये, वे इसकी पहचान है। अच्छा जी, आप इंक भर दो उसमें, दूसरे वाले मार्कर में, यह, वह, ये, वे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, हम उदाहरण ले लेते हैं। यह मेरी कार है, वह व्यक्ति खाना बना रहा है, खाना बना रहा है। ये लोग झगड़ा करने आए हैं, झगड़ा करने आए हैं। तो आपने देखा यह, वह, ये, वे पे आप लोग बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका तीसरे नंबर का जो आता है वो आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इतना बात ध्यान रखना है, यहाँ से यह, वह, ये, वे, इतना ध्यान रखना। देखो ये संकेत भी करते हैं, ये आदमी, वो आदमी, यह, वह, तो उंगली करके आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि संकेत भी कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी पहचान, जब आप लोग किसी भी वस्तु को लेके आप लोगों का कोई मत निश्चित ना हो तो उसे बोलेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और जहाँ आपका मत निश्चित होगा, जहाँ आप लोग निर्णय ले लोगे, वहाँ क्या हो जाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपल सी बात है। तो पहचान इसकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? पहचान इसकी हो जाती है कुछ, कोई, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कोई न कोई। इसके बाद सब कुछ, कुछ कुछ, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ है, कुछ कुछ होता है। ठीक है, तो सब इसमें आ जाएंगे, कुछ, कोई, कुछ न कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, ये सब किस में आ जाएगा आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, कुछ लोग
बाहर खड़े हैं। कितने वो पता नहीं है, ठीक है। दूसरा, कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है, अनर्थ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कोई व्यक्ति धन लूट कर ले गया, धन लूट कर ले गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिखे, इसमें कहीं पे भी आप लोग किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित मत नहीं दे सकते। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, हमें नहीं पता कितने, कुछ ना कुछ अनर्थ होगा, क्या होगा अनर्थ वो पता नहीं है। कोई व्यक्ति धन लूट कर ले गया, कौन ले गया वो पता नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया, कितना था वो सब कुछ देख के नहीं कि निश्चित है मामला, सारे खत्म हो गया जितना पड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ खत्म होने का मतलब है कि जो भी था वो खत्म हो गया, वो कितना था वो पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं। अब आता आपका संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम नंबर 4 है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जब सर्वनाम का वाक्य के किसी अन्य पदों के साथ हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों जैसे क्रिया, विशेषण, अव्यय, इनके साथ हम लोग संबंध स्थापित करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम। और पदों की संख्या कितनी होती है? 5। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, पदबंध में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी पहचान देख लेते हैं हम लोग। इसकी पहचान है आपकी जो, सो, ऐसा, वैसा, जिसका, उसका, इस तरीके के शब्द, ठीक है। ये देखने को आप लोगों को मिले, इसका, उसका, जिसका, इस तरीके के शब्द देखने को मिलेंगे। इसके उदाहरण अगर हम लोग देखें, जैसे जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसा वैसा, जैसा भी इसमें आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो, तो ये क्या कर रहे हैं? सर्वनामों का अन्य पदों के साथ, वाक्य के अन्य पदों के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये क्रियाएं हैं, भरना, भरनी, ये तो खैर आपकी संज्ञा होगी, ठीक है ना। तो इस जो संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 हमारा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है? इससे एक विशेषण बनता है जिसे बोलते हैं निजी। और निजी का मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं, खुद, स्वतः, ठीक है, अपनी, अपने, ये सारे के सारे शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? निजवाचक सर्वनाम। निजी कहना मेरा निजी वो काम है, इसमें दखलंदाजी ना कर, है ना। तो यही से वो शब्द निकलता है निजवाचक सर्वनाम। समझ गए क्या होता है? तो अब हम लोग इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या है, जिसमें आप लोग खुद ही स्वयं कार्य कर रहे होंगे, सारा कार्य खुद ही कर रहे होंगे, वहाँ पर आ जाएगा निजवाचक। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं, अपना, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। उसने, वह खुद ही खाना बना लेता है, खाना बना लेता है, तो खुद, है ना। सारा कार्य स्वतः ही निपटा दूंगा, स्वतः ही निपटा दूंगा, निपटा दूंगा, ये हो जाता है, ठीक है ना। एक और इसमें एग्जाम्पल था, अपनों से बड़ों का आदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनों से बड़ों का आदर
करना चाहिए अपनों से बड़े। तो यहाँ पे अगर वो कर दे क्या अंडरलाइन, तो आपको ये लगेगा कि ये तो कहाँ से आ गया, इसमें कौन सा सर्वनाम, तो अपनों में इसमें खुद, तो खुद से बड़ों का, तो यहाँ पे भी कौन सा सर्वनाम आ जाएगा आपका, निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा लास्ट सर्वनाम जो आपका होगा वो होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 6। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में पहली बात तो आपकी पहचान क्या आएगी इसकी, सारे प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो आ जाएंगे, जिसमें मेन कौन होता है आपका, कौन और क्या, ये तो मेन है। फिर कब, कैसे, क्यों, ये भी इसमें आ जाते हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे भी इसमें आ जाते हैं। लेकिन मेन क्या आपके कौन और क्या, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये चिन्ह, आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक बात ध्यान रखनी, जो कौन है ये होता है आपका प्राणीवाचक, और ये क्या होता है अप्राणीवाचक। ये क्या होता है अब, यानी कि अगर आप लोग किसी व्यक्ति को सम्मिलित करके, जिसके अंदर जीवन है, किसी जीव को सम्मिलित करके अगर कोई वाक्य बोलते हो तो वहाँ पे आपको कौन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग किसी निर्जीव वस्तु का प्रयोग करके कोई वाक्य बोलते हो तो वहाँ क्या बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई जीव खड़ा है जिसमें मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी हो, तो क्या बोलोगे, वहाँ कौन खड़ा है, तो आप लोग ये नहीं बोल सकते मेज खड़ी है, वहाँ आपको किसी व्यक्ति का जीवित वस्तु का नाम लेना पड़ेगा, किसी जीव का नाम लेना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ वहाँ क्या पड़ा है, तो फिर आप व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, किसी निर्जीव वस्तु का नाम लेना पड़ेगा। वहाँ पे डंडा पड़ा है, वहाँ पे कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ी है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणीवाचक है, आप प्राणीवाचक है, तो ध्यान रखना है यहाँ से। उदाहरण क्या आ जाएगा इसका, वहाँ कौन व्यक्ति खड़ा है, वहाँ कौन व्यक्ति खड़ा है, या कौन आया है, कौन आया है। ये अनिश्चय में भी चला जाता है, आप लोग ध्यान से देखो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहाँ कौन व्यक्ति खड़ा है निश्चित नहीं है ना, कौन आया है पता नहीं है। लेकिन आप लोग जब कौन को अंडरलाइन करेगा तो आप समझ जाना वो प्रश्न में जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या करने आए हो, क्या करने आए हो, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। ठीक है, तो ये बात रही आपकी किसकी भाई, सर्वनाम की। यहाँ से आप लोग एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, तो मैंने प्रश्नवाचक बता दिया। वापस मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने वहाँ पे आपको दो पढ़ाए थे, एक तो कोई और एक कुछ। इनमें भी आप लोगों ने यही बात ध्यान रखनी है, जैसे कौन क्या होता है प्राणी, और ये क्या होता है अप्राणी। ऐसे ही होता है वस्तुबोधक, कुछ वस्तुबोधक होता है, और कोई क्या होता है प्राणीबोधक। ठीक है, तो कौन और कोई ये होते हैं प्राणीबोधक, और कुछ क्या होता है वस्तुबोधक, और क्या होता है अप्राणीबोधक। यानी इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, अप्राणी। बात समझ आ गई, एग्जाम्पल दोनों के वही रहने वाले। तो ये था आपका सर्वनाम। सर्वनाम में अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी मैंने बोला डिटेल ज़्यादा वीडियो देखनी है तो उसके लिए चैनल पे पहले से आपकी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। लेकिन आपके जैसे आप लोगों के पास कम समय है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, आप आराम से इसे पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अब साहित्य को हम लोग बढ़ते हैं। और साहित्य में आज हम अपना भक्ति काल के जो हमारे अगले राइटर हैं सूरदास जी, महान लेखक, महान कवि रहे हुए हैं, तो उनकी ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग सूरदास। ठीक है, सूरदास। अगर इनके बारे में बात करूं, ठीक है, तो आप लोगों को इनका एक तो जन्म याद रखना है। सबसे पहले जन्म लिखा देता हूं। जन्म इनका हुआ था रुनकता आगरा में, रुनकता आगरा में। आप लोगों को ये जन्म स्थान ध्यान रखना है। सन जैसे कि मैंने बताया, आप लोग सन कब तक याद रख सकते हो, आप लोग सन किसी का याद नहीं रख सकते, नहीं सन आप लोगों से इसलिए पूछे जाते हैं। सन पूछने का मतलब है कि लगभग को चाह रहा है कि आप लोग क्वेश्चन ना कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ जन्म स्थान याद रखना है। दूसरा, मृत्यु याद रखनी है इनकी। मृत्यु इनकी हुई थी पारसोली में, पारसोली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पारसोली में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम था रामदास, और मोस्ट इंपोर्टेंट इनके गुरु का नाम भी आपको याद रखना है। गुरु कौन थे इनके, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य।
अब याद कैसे रख सकते हो? तो याद रखने का तरीका क्या है? सूर में क्या आ रहा है? सुअर, तो सुअर को किससे मार दिया? भाले से मार दिया, वल्लभा, तो भाले से मार दिया सूर को, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग शिष्य का नाम, इनके गुरु का नाम रख सकते हो, ठीक है। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, भाषा इनकी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्यों है? ब्रज व हिंदी दोनों, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है आपकी? ब्रज भाषा, क्योंकि किसके ऊपर लिखते थे? श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण के बालकपन के ऊपर। इनसे बड़ा कवि, इनसे बड़ा लेखक कोई पैदा नहीं हुआ, ना कभी हो सकता है। इनका बहुत बड़ा बरगद जैसा व्यक्तित्व है श्री कृष्ण को लेकर, तो बहुत बड़े लेखक रहे हैं बचपन के बारे में, इसलिए इन्हें क्या बोला था? वात्सल्य रस सम्राट, क्योंकि इन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण के बचपन के बारे में बहुत लिखा, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस सम्राट बोला जाता है, ठीक है। उपनामों की अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो उपनाम में क्या आ जाए इनका? पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है ना। अष्टछाप का जहाज, यहीं पे लिख लेते हैं पुष्टि मार्ग, या बोला जाता है अष्टछाप, अष्टछाप का जहाज। अब ये अष्टछाप क्या थे? वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ दो व्यक्ति थे, इनके 4 शिष्य थे, वल्लभाचार्य के भी और विट्ठलनाथ के भी। वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में से एक कौन थे? सूरदास। तो ये अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं। 4 तो उनके हो गए, 4 इनके, 8, तो अष्टछाप का जहाज। इन 8 कवियों में सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं? सूरदास, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अष्टछाप का जहाज बोला जाता है, ठीक है। खंजन नयन भी इन्हें बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। खंजन नयन, खंजन एक चिड़िया का नाम है। ये नेत्र से क्या थे? आंखों से अंधे थे, लेकिन खंजन नयन, फिर भी इनकी दूर की दृष्टि से फिर भी बहुत ज़्यादा बारीकी से आपकी जो है काव्य लिख देते थे, तो इन्हें खंजन नयन बोला जाता था। ध्यान रखना, खंजन एक चिड़िया का नाम है, यहाँ से आप लोग ध्यान रखते हो। वात्सल्य रस सम्राट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वात्सल्य रस सम्राट। अगर आपसे पूछा जाए ना कि वात्सल्य रस के ज्ञाता कौन है, किसने वात्सल्य रस बनाया, तो इन्होंने बनाया था, इसलिए वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य का मतलब होता है बचपन, और बचपन का मतलब क्या है? श्री कृष्ण का बचपन, उनके बारे में बहुत लिखा है इन्होंने, ठीक है। ब्रज भाषा के वाल्मीकि, ध्यान रखना, ब्रज भाषा का जब भी नाम आ जाएगा सबसे बड़े लेखक ही हैं, ब्रज भाषा के वाल्मीकि कहे जाते हैं, ब्रज भाषा के वाल्मीकि, ठीक है। और एक इन्हों कहा जाता है अवधिपति, अवधिपति। इन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट कौन? एक तो अष्टछाप का जहाज, और एक वात्सल्य रस सम्राट, और एक खंजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोगों को तीनों का ध्यान रखना, बाकी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वात्सल्य रस सम्राट और अष्टछाप का कवि खंजन है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। रचनाओं की अगर मैं बात करूँ इनकी, तो रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सूरसागर, ठीक है ना, सूरसागर, इसे ही राग सागर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राग सागर भी इसी का नाम है। अगर आए ना राग सागर किसकी एक रचना है तो किसके? सूरदास। सूरसागर भी राग सागर इसका दूसरा नाम है, ठीक है। उसके बाद सूर पचीसी, सूर सारावली, ठीक है। साहित्य लहरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, साहित्य लहरी, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना इसे और सूरसागर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूरसागर, सूर सारावली, गोवर्धन लीला, नागलीला, नागलीला, गोवर्धन लीला, ठीक है। याद में करा दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, अभी याद कराता हूँ, देखो सारी है। गोवर्धन लीला, नागलीला, भागवत, ठीक है ना, भागवत हो गया। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत हो गया। उसके बाद नल दमयंती, ब्याहलो, नल दमयंती, फिर ब्याहलो, ठीक है ना। और एक आपका जो गोवर्धन लीला इसमें हो गया, नागलीला हो गया, सूर, प्राण प्यारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण प्यारी, ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। एक पद संग्रह भी इनकी है, हालांकि इतनी ज़्यादा खास नहीं है। अब इनमें से कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखो, एक तो सूरसागर, मैंने बोला साहित्य लहरी, उसके बाद इसमें आपकी प्राण प्यारी, और ये दोनों जो भी सूर से शुरू होती है। अब याद रखने का देखो कितना आसान तरीका है, भले तुम ये सारी भी याद रख सकते हो इजीली, देखो कितना आसान है। मैंने कहा कि जिसमें भी श्री कृष्ण का नाम आए तो कौन? सूरदास, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई बातें तो सूरदास। दूसरा इसमें सूर लग रहा होगा, देखो सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली,
तो इन सब में क्या लग रहा है सूर, तो यहाँ से पता लग जाए तो सूरदास की। फिर श्री कृष्ण से जुड़ी देखो कितनी बातें, गोवर्धन लीला, गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था, श्री कृष्ण ने, तो गोवर्धन लीला इनकी होगी। ठीक है, भागवत, मद भागवत, श्रीमद भागवत, गीता किसकी है, श्री कृष्ण की, भागवत। भ्रमर गीत, अरे भ्रमरी तो थे श्री कृष्ण, गोपियों के साथ खेलते थे, इतनी सारी उनकी पत्नियां थी, तो भ्रमर यानी भंवरे थे एक तरीके के, सब उनके पीछे पागल थी गोपियां, तो भ्रमर गीत यहाँ से ध्यान रहेगा। ठीक है, ब्याह लो, राधा को कहते थे ब्याह लो, इनसे शादी कर लो, मना करते थे मैं नहीं करता, बार बार कहते थे ब्याह लो ब्याह लो, तो ब्याहते नहीं थे उन्हें, शादी नहीं करते थे उनसे, ब्याह का मतलब शादी, तो ब्याह लो यहाँ से याद रख सकते हो। ठीक है ना। नागलीला किसने की थी, कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, तो नागलीला यहाँ से याद रह जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात अब भागवत हो गया, देखो कितने सारे याद हो गए आप लोगों के। साहित्य लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, साहित्य लहरी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और नल दमयंती और पद संग्रह, ये आप लोग अपने हिसाब से देख लेना क्या ट्रिक लगाओगे। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखनी है आपने। तो ये इनकी रचनाएं हो गई। इसके बाद कुछ खास बातें जो है मैं आपको अलग से बता देता हूँ। हाँ, अकबर के समकालीन थे, ध्यान रखना, अकबर के समकालीन थे। अगर पूछा जाए ना कि इनके टाइम पे राजा कौन था, तो अकबर था, ही ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, इन्हें ये कहा जाता है, इनके अंधेपन को लेके थोड़ा सा विवाद बना हो रहा था, अपवाद रहता है। कोई कहता है कि जन्म से अंधे नहीं थे, कोई कहता है कि जन्म से अंधे थे। रीज़न ये है कि एक अंधा व्यक्ति इतनी प्रसिद्ध रचनाएं नहीं कर सकता जितनी बारीकी से रचना उन्होंने की है। तो ये किसने कहा था कि जन्म से अंधे नहीं थे, ये कहा था श्याम सुंदर दास ने। उन्होंने बोला कि जन्म से अंधा नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति जो इतनी भयंकर रचनाएं कर देगा, क्योंकि अंधे के बस की इतनी रचनाएं नहीं है करना। ये हो सकता है कि शुरुआत में ठीक रहे हो, बाद में इनके साथ कोई घटना घटी जिसकी वजह से ये अंधे हो गए, ये बात कही। तो ये पूछे कि जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे, एक बात किसने कही थी, तो किसने कही थी, श्याम सुंदर दास ने। तो जन्म से अंधे नहीं थे, किसने कहा, ये श्याम सुंदर दास ने कही थी बात। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो सूर सागर को राग सागर आप लोग कहते हो, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ठीक है ना। अगर आप लोग अष्टछाप के कवि देखना चाह रहे हो तो मैं वल्लभाचार्य के चारों शिष्य लिख देता हूँ, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। वल्लभाचार्य और यहाँ पे विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के चारों शिष्य लिख देता हूँ। ठीक है, याद में करा देता हूँ किस तरीके से याद रखना है। सूरदास, कुंभनदास, सूरदास, कुंभनदास, इसके बाद परमानंद दास और कृष्णदास, परमानंद दास, और आपका आ जाएगा इसमें कृष्णदास, और इनके आ जाएंगे चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, ये है। देखो, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, इसे कैसे याद रखोगे आप लोग, वल्लभाचार्य की शिष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विट्ठलनाथ के एक बार को याद रहे, कोई ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारे याद होने चाहिए। देखो कैसे, ऐसा समझ लो कुंभ का मेला लगा हुआ था। ठीक है, तो जो परम कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे, सूरदास से जुड़े हुए कौन है, श्री कृष्ण। तो परम तो है वो, सबसे ऊंचे, परम का मतलब क्या था, सबसे ऊंचा। उन्होंने किसे मारा, सूरदास को मार दिया, किसी से, भाले से। देखो वल्लभाचार्य याद रह जाएगा ना, वल्लभ से एक शब्द बनेगा भाला, तो किसने, परम कृष्ण ने सूर को मार दिया, किससे, कुंभ से। कुंभ मतलब कुंभ के मेले में भाले से मार दिया, तो याद रह जाएगा, वहाँ से सारे के सारे याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परम कृष्ण ने भाले से कुंभ के मेले में किसे मार दिया भाई, सूरदास को मार दिया। तो यहाँ से ध्यान रख लेना चारों, ये आप लोग खुद देख लेना। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर, मैंने आपको नल दमयंती बताया, नल दमयंती, और एक बताया ब्याहलो। इनमें आपको दो बातें बहुत ध्यान रखनी है, एक तो इसमें गोपी और आपका उद्धव, उद्धव संवाद है, संवाद है। गोपी उद्धव का संवाद अगर आपसे पूछा जाए कि किन रचनाओं में, तो दो में है, एक तो नल दमयंती में और ब्याहलो में, जिसमें क्या कहती है गोपियाँ, श्री कृष्ण को क्या कहती है, श्री कृष्ण को काला भौरा कहा गया है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि काला भौरा किसे कहा गया है,
तो किसे कहा गया? श्री कृष्ण को किसने कहा? गोपियों ने उद्धव से कहा कि वो तो काला भौरा है। किस रचना में कहा? नल दमयंती और ब्याह। इतनी बात अगर आप लोग ध्यान रख ले तो सूरदास में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रख लेते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक और क्लास लेके आऊँगा और एक ही वीडियो के अंदर हम लोग फिर से साहित्य को और व्याकरण को करते जाएंगे। बस आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बहुत ही अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे बहुत काम की और हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।